बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे तीसरी तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स के बारे में। अहमियत में पहले दोनों से किसी तरह से भी कम नहीं है। हमने जब सेल की कॉम्पोजिशन पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा था कि वेट के लिहाज से सबसे ज़्यादा सेल में जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सेल के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तकरीबन 50% ऑफ ड्राई वेट प्रोटीन्स हो सकती हैं, यानी कि पानी निकाल दें तो बाकी वजन का आधा तकरीबन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। और ये तमाम तरह के सेल्स में पाए जाते हैं और सेल के भी हर हिस्से में आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगी और फिर सेल के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पे वो एक बहुत बड़ा सा बुलबुला उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, और उस बुलबुले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भरी हुई होंगी। इसी तरह आपके मसल्स में प्रोटीन्स होती हैं जो एक दूसरे को पकड़ के खींचती हैं और उसकी वजह से आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नीचे आपको नजर आ रहा है प्रोटीन्स का एक पूरा ग्रुप है जो मिलके डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। और इसी तरह ये राइट साइड पे जो आपको नीचे नजर आ रहा है, यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, मोटर चल रही है, जिस तरह टरबाइन होती है और उस मोटर के चलने से एटीपी बन रहे हैं, ये जो चमकदार से आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल शेप्स भी डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स की मुख्तलिफ हैं। तो सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह एंजाइम्स हैं, तो वो भी प्रोटीन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, आपके तमाम केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, इनको हम ट्रांसपोर्टर्स कह सकते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। इसी तरह दूध में आपने देखा हुआ है कि उसके अंदर मक्खन डिजॉल्व होता है। ठीक है, दूध ज्यादातर पानी है और पानी के अंदर मक्खन नॉर्मल हालात में नहीं हो सकता। पानी के अंदर हमने बात की थी कि लिपिड्स डिजॉल्व नहीं होते, हाइड्रोफोबिक हैं। उसके बावजूद पानी के अंदर मक्खन कैसे है? प्रोटीन्स लेके उसको तैर रही हैं, प्रोटीन्स ने उसको कवर किया हुआ है, इस वजह से वहां पर है। इसी तरह मेटल आयंस और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। फिर ये प्रोटीन्स माइक्रोब्स के अगेंस्ट आपको डिफेंड करती हैं। एंटीबॉडीज का नाम आपने सुना हुआ है, तो वो प्रोटीन्स हैं, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो उनके खिलाफ मुदाफियत देती हैं आपको। इसी तरह ब्लड को क्लॉट करने में प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं, खून को जमाने में अगर जख्म लग जाए और तो खून को ज्यादा नुकसान होने से बचाने के लिए वो क्लॉट हो जाता है। इसी तरह बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट है, मसल्स की मूवमेंट है, तो वो भी प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ रेड कलर में क्रोमोसोम्स हैं, ग्रीन कलर में वो स्पिंडल फाइबर की प्रोटीन्स हैं जो पकड़ के क्रोमोसोम्स को खींच रही हैं और सेल में दो तरफ लेकर जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फंक्शंस और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स केमिकली बनी हुई होती हैं अमीनो एसिड से। ठीक है, अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह आपने वो बचपन में खेला होगा इन ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स से, तो आप क्या करते हैं, उनको जोड़ के मुख्तलिफ तरह की चीजें बनाते हैं। उन्हीं को जोड़ के आप जहाज बना लें, उन्हीं को जोड़ के कश्ती बना लें, उन्हीं को जोड़ के मकान बना लें, वो डिफरेंट शेप्स में वो जुड़ सकते हैं पुर्जे। तो उसी तरह अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स के जुड़ने से मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनती हैं हमारी बॉडी में। जो प्रोटीन्स मुख्तलिफ साइजेस की हो सकती हैं, मतलब कुछ में कम अमीनो एसिड इस्तेमाल होंगे, कुछ में ज्यादा अमीनो एसिड इस्तेमाल होंगे। चंद अमीनो एसिड से लेकर 3000 अमीनो एसिड्स तक की प्रोटीन्स हो सकती हैं। अमीनो एसिड स्पेशल टाइप के फिर वो यूनिट्स हैं जिनके जुड़ने से प्रोटीन्स बनती हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और साथ एक और एटम आ गया नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पिछले दोनों में भी था, लेकिन अब नाइट्रोजन भी साथ आ गया है। ओवरऑल
170 टाइप के अमीनो एसिड्स हमें अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड हमें मिलते हैं, किसी में किसी तरह का मिल गया, किसी में किसी तरह का मिल गया। तो ओवरऑल 170 टाइप के अमीनो एसिड्स हमें मिले हैं, जिनमें से 25 ऐसे हैं जो हमारी प्रोटीन्स बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, और उन 25 में से 20 ज्यादातर प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी की अक्सर प्रोटीन्स में 20 हैं, लेकिन हमारी बॉडी में 25 तरह के पाए जाते हैं, यानी कि बाज प्रोटीन बनाने में 5 दूसरे भी इस्तेमाल होंगे, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मिलाकर 170 मुख्तलिफ तरह के हमें मिल चुके हैं अब तक, ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके सेंटर में एक कार्बन होता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सेंटर में एक कार्बन है, इसके ऊपर हमेशा हाइड्रोजन होगा, लेफ्ट साइड पे अमीनो ग्रुप होगा, अमीनो कहते हैं NH2 को, अमीनो कह लें या अमाइनो कह लें, आपकी मर्जी है। फिर इसी तरह राइट साइड पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH लगा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप भी है यहां पर और अमीनो ग्रुप भी है यहां पर, और ऊपर हमेशा H लगा हुआ है। ये तीनों चीजें फिक्स हैं, यही रहेंगी। अब 20 मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड कैसे हैं? नीचे जो कार्बन के साथ R ग्रुप लगा हुआ है ये वेरिएबल है, कहीं पर ये सिर्फ H होगा, कहीं पर CH3 होगा, कहीं पर रिंग हो सकता है, कहीं पर लंबी चेन हो सकती है, कहीं पे एसिड हो सकता है, कहीं पे बेस हो सकता है, मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं, और इस वजह से फिर हमारी बॉडी में 20 कॉमन तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर R वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे अगर H लगा देंगे तो एक अमीनो एसिड बनेगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। अगर उसकी जगह CH3 लगा दें तो एक अमीनो एसिड बनेगा, उसको हम कहते हैं एलानीन। हर अमीनो एसिड R ग्रुप की बुनियाद पर अलग अलग नाम हमने उनको दिए हुए हैं। तो इस तरह 20 मुख्तलिफ तरह के R ग्रुप हो सकते हैं, और कैसा R ग्रुप है उसकी बुनियाद पर उस अमीनो एसिड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, कैसा है अमीनो एसिड, क्योंकि एक एसिड ग्रुप और एक बेस ग्रुप उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अमीनो ग्रुप बेसिक होता है और जो राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है वो एसिडिक है। तो वो ओवरऑल उन्होंने दोनों ने अपने आप को क्या ले न्यूट्रलाइज किया हुआ है, वो न्यूट्रल है उसकी वजह से। लेकिन R ग्रुप की वजह से एक्स्ट्रा एसिड भी आ सकते हैं, एक्स्ट्रा बेस भी आ सकते हैं, या कुछ और भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से फिर अमीनो एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि अमीनो एसिड्स के दरमियान में बॉन्ड कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट है। एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का अमीनो ग्रुप, ठीक है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, उसी तरह HOH निकलेंगे, अमीनो ग्रुप से H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दो अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड का वर्ड पहले सुना हुआ है, हाँ जी, पेप्सिन आपने नाम सुना हुआ है और पेप्सिनोजिन सुना हुआ है। वो एंजाइम जो पेट में डाइजेशन का काम करता है, किसकी डाइजेशन? प्रोटीन की डाइजेशन का काम करता है। तो पेप का वर्ड जहां पे आ रहा है तो वो प्रोटीन को सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से, और एक डाई पेप्टाइड बनती है। एक पेप्टाइड बॉन्ड बना है, 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, इसको हम कहेंगे डाई पेप्टाइड। अब आप देखें कि जो डाई पेप्टाइड बन रहा है उसमें अभी आगे एक और COOH है, ठीक है। COOH भी मौजूद है, NH2 भी मौजूद है अभी भी। तो ये फर्दर आगे जुड़ सकता है तीसरे अमीनो एसिड, एक और आ जाएगा तो वो जुड़ जाएगा।
फिर चौथा आ जाएगा तो वहां भी वो भी जुड़ सकता है, NH2 मौजूद है, अगले वाले का COH आपस में रिएक्ट करेंगे और ट्राईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड और इस तरह लंबी सी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बन जाएगी जिसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से आपस में जुड़ते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का H आपस में मिलते हैं, वाटर रिलीज हो जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है जो प्रोटीन्स का स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 20 तरह के अमीनो एसिड दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी के अंदर रिंग है, ये यहाँ पे नीचे रिंग लगे हुए हैं, ये यहाँ पे डबल रिंग लगा हुआ है, किसी के अंदर वो लंबी चेन है, किसी के अंदर छोटी चेन है, सिर्फ H लगा हुआ है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं अमीनो एसिड के, और उसकी वजह से हर अमीनो एसिड की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज, अपने अपने फंक्शंस होते हैं।